हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। तो बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं इसको, और ये प्रवाह में बताता है कि जो आय है वो एक चक्र की तरह बन जाती है। मतलब उत्पादन होगा, फिर आय होगी, फिर व्यय होगा, फिर उत्पादन होगा, फिर आय होगी। तो इसी जो सर्कुलर है इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो बच्चों ये वीडियो हमने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाई हुई है, तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आय के चक्रीय प्रवाह का मीनिंग क्या है, बहुत आसानी से बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है कि आय का चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों, मतलब अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं: परिवार, फर्म, सरकार और शेष विश्व। हालांकि इस टॉपिक में हम 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें हम परिवार और फर्म को लेकर चलेंगे। तो इनके बीच में मुद्रा का और वस्तुओं का निरंतर प्रवाह होता रहता है, यानी कि परिवार क्षेत्र में, सरकार के बीच में, शेष विश्व में, इन सब के बीच में वस्तुओं का और सेवाओं का, वस्तुओं का और मुद्रा का निरंतर प्रवाह होता रहता है, जिसको कि हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो बच्चों आय के चक्रीय प्रवाह के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चक्रीय प्रवाह के चरण, इसके अलावा आय का मौद्रिक और वास्तविक प्रवाह क्या होता है, और 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम आपको 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ही किस तरीके से बचत और निवेश, यानी कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था किस तरीके से आती है, मौद्रिक क्षेत्र किस तरीके से आता है, वित्तीय बाजार किस तरीके से आता है। इसके अलावा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह कैसे काम करता है और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह कैसे काम करता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन बच्चों वो वाली वीडियो हमारी प्राइवेट वीडियो है जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेगी। और विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल जो ऐप है उसमें आपको वीडियो नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है बच्चों। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 चरण है। जैसे आप इसको फर्स्ट कौन है ये तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आप मान लीजिए 3 चरण है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहली अवस्था है उत्पादन की अवस्था। देखिए एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप को उद्यमी समझेगा, जो अपने आप को समझेगा कि उसके अंदर विशेष गुण दिया है प्रभु ने, भगवान ने, और वो क्या करेगा, उत्पादन के साधनों को अरेंज करेगा। यानी कि भूमि, क्योंकि उत्पादन का साधन का जो मालिक है वो तो परिवार होता है, और उससे भूमि लेगा, पूंजी लेगा, इसके अलावा क्या बोलते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, मजदूरी लेगा और साहसीपन लेगा, और उससे उनको अरेंज करेगा। साथ ही साथ जो गैर साधन आगते हैं, कच्चा माल, बिजली, इन सबको मिक्स करके वो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करेगा। यानी कि एक तरीके से सृजन प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो उत्पादक है वो उत्पादन के साधनों को और गैर साधनों को मिक्स करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिसको कि वो उत्पादन प्रक्रिया में सृजन प्रक्रिया भी कहते हैं। अब इससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का सृजन हो गया, लेकिन अब वो वस्तुओं और सेवाओं को सृजन करने के अलावा जो साधन है, जो आय है, जो जिनसे उसने भूमि ली है उससे किराया देगा, पूंजी लिया ब्याज देगा, मजदूरी लिए श्रम लिया है मजदूरी देगा। तो इस तरीके से जो उसने उत्पादन किया है, उस उत्पादन में जो साधन लगे हैं उन साधनों के बदले साधनों का भुगतान किया जाएगा। इस तरीके से साधनों के पास अब पहले से ज्यादा पैसा होगा। अब उस पैसे को वो खर्च कर देंगे वस्तुओं और सेवाओं के व्यय करने पर। तो इस तरीके से बच्चों 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्पादक जो है उत्पादन के साधनों और गैर साधनों से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। दूसरी प्रक्रिया आय के वितरण की प्रक्रिया, जिसमें उत्पादन के साधनों को उनकी कंट्रीब्यूशन के बराबर, उनकी उत्पादकता के अनुपात में या मांग पूर्ति के अनुपात में, खैर हम ये वाला वितरण वाला टॉपिक नहीं कर रहे, लेकिन उसकी उत्पादकता के अनुपात में हम ये मान लेते हैं, उनको पेमेंट कर दिया जाता है। यानी कि भूमि को किराया, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, उद्यमी को लाभ बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों जो उद्यमी को लाभ मिला, भूमि को किराया मिला, पूंजी को ब्याज मिला, श्रम को उद्यमी मिला, ये मौद्रिक रूप में है, और इस मौद्रिक रूप को वो क्या करेगा, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर दिया जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली जो उत्पादक है वो उत्पादन की प्रक्रिया में अपना योगदान निभा रहा है। तो देखिए यहां पर हम आपको वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह के बारे में बता देते हैं बच्चों। देखिए वास्तविक प्रवाह में हम ये मान के चल रहे हैं कि वास्तव में 2 चीजें, एक तो फर्म मान लेते हैं, फर्म ब्लैक से कर लेते हैं,
और दूसरा गृहस्थ यानी कि परिवार। एक फर्म है, दूसरा गृहस्थ है। अब देखिए यहां पर आपको बेटा समझना होगा बच्चों कि जो फर्म है वो गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ जो है वो उत्पादन के साधनों का स्वामी है, ये आप याद रखिएगा। गृहस्थ जो है वो उत्पादन के साधनों का स्वामी है। तो गृहस्थ से क्या लेगा? साधन सेवाएं। क्या लेगा? साधन सेवाएं। और फर्म जो है वो गृहस्थ को बदले में क्या देगी? वो मौद्रिक प्रवाह हो गया, वो देगी साधन भुगतान। ठीक है जी, साधन भुगतान। अब गृहस्थ क्या करेगा? यहां पर वो उपभोग पर व्यय कर देगा, बदले में फर्म गृहस्थ को क्या देगी? वस्तुएं एवं सेवाएं। तो देखिए सबसे पहले एक बार आप दोबारा समझ लीजिए, इसने साधन आय प्राप्त की, माने कि गृहस्थ ने फर्म को साधन सेवाएं दी, बदले में फर्म ने गृहस्थ को उपभोग व्यय दे दिया, और इसके बदले जो गृहस्थ है वो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेगा, यानी कि उपभोग व्यय किया। सॉरी, इसने साधन आय, दोबारा से बोल देता हूं, मैंने शायद गलत बोल दिया। मौद्रिक प्रवाह में सबसे पहले जैसे ही गृहस्थ ने फर्म को साधन सेवाएं दी, फर्म ने गृहस्थ को साधन भुगतान कर दिया, और जो पैसा है उसको उपभोग व्यय पे खर्च किया फर्म के लिए, और उपभोग फर्म ने उसको वस्तुओं सेवाओं को दे दिया। इसका मतलब वास्तव में गृहस्थ जो है वो साधन सेवाएं देता है और बदले में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, इसके बदले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे फीस देते हैं। तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैं साधन सेवाओं को इकट्ठा कर रहा हूं। मान लीजिए इस केस में तो मान लीजिए मैंने मकान किराए पे लिया हुआ है तो किराया देना पड़ेगा, ठीक है। पूंजी भी लगाई हुई है तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, साधन सेवाओं को इकट्ठा करके अपना उत्पादन किया, और उत्पादन किया, इसके बदले लोग क्या कर रहे हैं? मुझसे वस्तुओं सेवाएं खरीद रहे हैं। तो इसी तरीके से बच्चों पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। हालांकि यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 ही क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में तो 2 से ज्यादा क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार हम फिर से फर्म का चक्रीय प्रवाह को अल्टीमेटली बना देते हैं बच्चों। फर्म और सरकार, यानी सरकार नहीं, सॉरी, गृहस्थ किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले जो फर्म है, ठीक है, गृहस्थ जो है वो फर्म को साधन सेवाएं देगा, भूमि पूंजी श्रम उद्यमी, और बदले में फर्म गृहस्थ को देगी, क्या देगी? साधन आय का भुगतान करेगी। ठीक है जी। अब इसके बदले जो गृहस्थ है वो क्या करेगा? उपभोग व्यय करेगा, और बदले में ये से क्या देगा? ये से देगा वस्तुएं एवं सेवाएं। तो बच्चों इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है, क्योंकि एक भी चक्र टूटेगा तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में ही इसका नुकसान होगा। अगर लोग उपभोग नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो आय नहीं होगी, आय नहीं होगा तो उपभोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों तीनों ही प्रक्रिया जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आय का चक्रीय प्रवाह समझ में आया होगा बच्चों। इसके अलावा हम एक और टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको 3 चक्रीय प्रवाह और 4 चक्रीय प्रवाह, 4 क्षेत्रीय और 3 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह को विस्तार से समझाएंगे, एक्सप्लेन करके समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।